I'm sure everybody here knows that USA is just the perfect country for top class education, best universities, global market exposure and endless opportunities. Definitely USA से better तो कोई और country है ही नहीं. हाँ, यूएसए अपनी जगह ओके, बट इंडिया में यू कैन इजीली गेट टॉप क्लास एजुकेशन. और जो यहाँ भी बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज है वेयर यू कैन परस्यू योर डिजायर फॉर. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्यूशन फीस आर अफोर्डेबल. Yeah right, but शायद तू सैलरी भूल रही है because although USA में ट्यूशन फीस ज़्यादा है but उसकी एवरेज सैलरी ही पर ईयर $50,000 to $70,000 होती है, whereas in India it's around $8,000 to $15,000 per year. हाँ ठीक है बस ठीक है हो गया. Are you also confused कौन सी country you should choose to make your dream career? Hi, I'm Yukti. I am Bhavna. Today we will help you decide कि which country you should choose to study abroad, USA or India. So basically I'll be representing the one and only USA and I'll tell you why you should study in USA rather than in India. And I'll be representing our beloved India. और आज हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटीज, ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप, पॉपुलर कोर्सेज, job opportunities, post-study visas and salary, so that you can choose which country is better for you to make your dream career. चलो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की. तो जितनी भी आपने टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम सुना है, हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, MIT हो गया, ये सभी यूएसए में ही है. इनकी जो रैंकिंग है वो ग्लोबल मार्केट में टॉप में आती है. तो अगर आप इधर आते हो तो आपको बेस्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और इंटरनेशनल भी बहुत सारे पीयर्स मिलेंगे. तो आपका ही फायदा है. सही है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे टॉप जैसे IIT, IIM, IIS, जिनकी वैल्यू दुनिया भर में रिकॉग्नाइज होती है. और यहाँ पे यू कैन गेट हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी कम पैसों में. यार माना यूएसए में ट्यूशन फीस थोड़ी ज़्यादा हाई है, ऐसा सुनने में आता है, बट यहाँ पे अफोर्डेबल ऑप्शंस भी तो हैं जिसमें आपकी $10,000 से शुरू होती है एंड ऑब्वियसली इट कैन गो अप टू $70,000, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू ना. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज ग्लोबल मार्केट में यूएसए के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं आती है. रिसर्च फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यूएसए तो इनमें अनबीटेबल है. हाँ, बट आपको इतना मतलब पर्ची क्यों करना है जब इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस $600 to $2,400 होती है पर ईयर, यूएसए से बहुत कम. वैसे ये सेम चीज तो तू पहले भी बोल चुकी है ना. तो चलो नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज ऑफ यूएसए. तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज को कवर करा जाता है, चाहे फिर इंजीनियरिंग हो, MBA हो, फाइनेंस हो, लॉ हो, मेडिकल के फील्ड हो एंड सो ऑन. ठीक है. और यहाँ पे ना इंडिया की तरह थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, जबकि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत ही डिफरेंट टाइप की, जैसे कि मान लो स्टडी ट्रिप्स हो गई एंड इनफैक्ट ग्लोबल जो कंपनीज होती है उनके साथ रिकग्निशन हो गया, उनके साथ एक्चुअल इंटरेक्शन हो गया एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए. ये सब यूएसए में होता है, इंडिया में नहीं होता ये सब. इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप MBA, MTech, MSc, MA जैसे कोर्स परस्यू कर सकते हो. ऑल्दो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस कम रहता है बट कोर्सेज तो यहाँ भी है ना. वेल लेट इट बी. हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं. तो यूएसए में ना लिविंग एक्सपेंस वेरी करता है सिटी टू सिटी. तो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को हो गया, बॉस्टन हो गया और न्यूयॉर्क सिटी हो गया. तो इनका मंथली ना 1,200 से लेके $3,000 तक पड़ जाता है आपको. अगर मैं INR में कन्वर्ट करके बताऊं तो वो 12 लाख से 30 लाख रुपए पर ईयर होता है, इंक्लूडिंग योर रेंट, ट्रांसपोर्ट एंड फूड. 1 लाख रुपए महीने का, इतना तो इंडिया में एक साल में खर्च. वैसे यहाँ भी लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो सिटी सिटी वेरी करता है, बट जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, यहाँ पे यू हैव टू स्पेंड अराउंड 12,000 to 15,000 पर ईयर, इंक्लूडिंग योर रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड एंटरटेनमेंट. हाँ चल मान लिया यूएसए में लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बट उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी तो कितनी सारी अवेलेबल हैं, जैसे कि फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप, इनलैक शिवदासनी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, स्टैनफोर्ड रिलायंस धीरूभाई फेलोशिप, AAUW इंटरनेशनल फेलोशिप, टाटा स्कॉलरशिप फॉर कॉर्नल यूनिवर्सिटी, द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, हार्वे फेलोशिप, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम एंड ऑफ कोर्स लॉन्चपैड स्कॉलरशिप तो है ही. We at Admitex provide you guaranteed ₹2 lakh scholarship in just 3 simple steps. जल्दी से हमारी वेबसाइट पे जाओ and claim yours. Apply, admit and award. हाँ बस समझ गए सब. बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया के पास बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, इंदिरा गांधी PG स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, IIT मद्रास इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, जदरपुर यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और होगी कोई. हाँ अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑन अ F1 वीजा कैन अप्लाई फॉर OPT
दैट इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीजा। इसका जो टाइम पीरियड है ना वो बेसिकली 1 से 3 ईयर तक का होता है। हाँ बस जॉब्स की बात करते हैं ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है ही और यूएसए में है केवल 4.1। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कितना ज्यादा डिफरेंस है। और हाँ, सैलरीज की बात तो मैं पहले कर ही चुकी हूँ ना। ओके फाइन, तो माना कि इससे इंडिया से कुछ चीजों का अच्छा है, पर भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जब तुम अब्रॉड पढ़ जा रहे हो, एक तो इतना लेंदी एप्लीकेशन प्रोसेस, फॉर्मेलिटीज इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, वीजा सॉर्ट कराना, कल्चरल डिफरेंसेस और होम सिकनेस, उसका क्या। अरे देख, उन सभी चीजों की टेंशन तुझे लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको, क्योंकि एडमिटेक्स है ना। अरे हाँ, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो दे असिस्ट यू थ्रू आउट योर जर्नी फ्रॉम एप्लीकेशन टू डिपार्चर। कोई भी डाउट आता है अगर आपको तो आप रीच आउट कर सकते हो उनको एंड यू कैन बुक योर ओन फ्री काउंसलिंग सेशन। जो नंबर है और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और रही बात यार होम सिकनेस की, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है ना। देख के तो सही रही है, बट आई यू गाइस आर वेरी डेली, so choose wisely which country you want to make your dream country. Also, do let us know in the comments below next कौन सी country को कब vibrant चाहते हो। और वेट जाने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।